मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई पूरे मन के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 3.3 के तीसरे सवाल में पहले सवाल को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और भी आगे जो भी सवाल होंगे इस वीडियो हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले जो है प्रश्न 3 के पहले सवाल को इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। आइए पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहां पर यह सवाल दिया गया है। क्या सवाल दिया गया है? आइए पढ़ा जाए। यह कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले इस सवाल से रैखिक समीकरण के युग्म को बनाना है। इसके बाद उसे हल करके x और y अर्थात जो भी हम लोग चर पद को मानेंगे उसे हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। आइए देखा जाए। देखिए, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए बेटा जी, आप यदि बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी और आप लोग अपने मन से सवाल को हल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी हम आपको बात बताते हैं, जो भी हम आपको मैटर समझाते हैं, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। आइए देखा जाए। तो हम लोग जो है यहां पर ये मानेंगे कि माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, हम लोग इसे यहां पे लिखेंगे। मान लिया पहली संख्या बराबर x है और दूसरी संख्या बराबर y है। ओके, मेरी बात आई समझ में? देखिए, इसमें जो है यहां से लेकर के यहां तक ये पहला शर्त है। इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक ये दूसरा शर्त है। अब हम लोग पहले शर्त के अनुसार इस सवाल को देखेंगे। तो लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। ओके बेटा जी, चलिए देखा जाए। चलिए, सवाल ये कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर। बेटा जी, अंतर का मतलब होता है माइनस, घटाना। अर्थात हम लोग पहली संख्या में से दूसरी संख्या को जब घटा देंगे उसका मान 26 यहां पे आया है। यह सवाल में दिया गया है। तो लिखेंगे, हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 26। भैया समीकरण नंबर 1 यह पहली शर्त के अनुसार है। ठीक है, यहां तक बात कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। तो लिखेंगे भैया, दूसरी शर्त के अनुसार। मेरे प्रिय बेटा जी, बिल्कुल सवाल आसान है। देखिए, यह कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हम लोग यहां पर x पहली संख्या को लिखेंगे और यहां पर दूसरी संख्या को लिखेंगे। ये पहली संख्या है, मतलब x पहली संख्या है और y दूसरी संख्या है। सवाल में यह कह रहा है कि एक संख्या अर्थात x दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अर्थात जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लीजिए कि ये आपका 9 है, ये 3 है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो ये पहली संख्या, देखिए ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9। देखिए ये 3 बराबर था। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं कि जो ये पहली संख्या है इस दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये आपस में बराबर कब होंगे? या तो हम इसमें 3 से भाग दें, तब आपका ये 3 बराबर 3 बच जाएगा, या हम y में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी आपका 9 हो जाएगा, ये भी आपका 9 हो जाएगा। तो आइए हम लोग
चूंकि ये 3 गुनी है, ये बराबर कब होगा? ये बराबर तभी होगा जब हम दूसरी संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात आपका हो जाएगा 3y। मेरी बात है समझ में? अर्थात जब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, दोनों आपस में बराबर हो गए। अर्थात अब जब हम लोग दूसरी संख्या में 3 से गुणा कर देंगे तो अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। भैया जी मेरी ये लॉजिक आपको समझ में आई? ये बेटा जी आपको समझाने के लिए ये मेरा एक छोटा सा लॉजिक है, ठीक है। चलिए ये आपका बराबर हो गया। अब हम लोग जो है इस 3y को बराबर की बाईं तरफ लाएंगे। तो भैया जी 3y का चिन्ह प्लस है, जब ये प्लस 3y बराबर की बाईं तरफ आएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, अर्थात यहां पर आ जाएगा -3y, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x -3y बराबर भैया जी हो जाएगा, यहां आपका बच जाएगा 0, ये आपका संकर नंबर 2 हो जाएगा मेरे प्रिय बेटा जी। ओके चलिए, ओके बेटा जी। अब हमें संकर नंबर 1 और 2 को आपस में हल करके x और y के मान को निकालना है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। वो भी सवाल में ये कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, अर्थात हम लोग यहां पर संकर नंबर 1 से x या y के मान को निकाल के संकर नंबर 2 में रखेंगे, अथवा संकर नंबर 2 से x या y के मान को निकाल करके हम लोग संकर नंबर 1 में जब रखेंगे तो हमें वहां से एक चर पद का मान हमें मिल जाएगा। फिर उस मान को हम लोग जो है, ठीक है ना, किसी भी समीकरण में रख करके जब हम लोग हल करेंगे तो वहां से हमें दूसरे चर पद का मान मिल जाएगा। आइए हम लोग यहां पर समीकरण नंबर 1 से x का मान y के पदों में निकाल करके फिर उस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमें वहां से मेरे प्रिय बेटा जी y का मान मिल जाएगा। ओके चलिए भैया लिखेंगे यहां पर समीकरण नंबर 1 से मेरे प्रिय बेटा जी, आपका समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर भैया जी 26 है, तो x बराबर हो जाएगा 26। देखिए माइनस वाई जब बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये बेटा जी पक्षांतर का नियम है, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस वाई भैया, इसको हम लोग मान सकते हैं समीकरण नंबर 3। ओके अच्छा, अब समीकरण नंबर 3 से x के मान को निकाल करके, क्योंकि हमने यहां पर निकाला है, अब इस समीकरण नंबर 3 से x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। हमें यहां से जो है y का मान बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा। चलिए भैया लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर ओके बेटा जी। चलिए भैया समीकरण नंबर 2 हमारा है x माइनस 3y बराबर 0। ओके बेटा जी चलिए, अब देखिए जहां पे x है हम लोग x के स्थान पे लिखेंगे 26 प्लस y, ठीक है। समीकरण नंबर भैया 2 में जहां पे x है हम लोग x के स्थान पे क्या लिखेंगे 26 प्लस y को रख करके जब हल करेंगे तो हमें यहां से y की वैल्यू चुटकियों में मिल जाएगा। चलिए लिखेंगे तो देखिए यहां पे x है, अब हम लोग x के स्थान पे लिखेंगे 26 प्लस y। ओके बेटा जी, ये तो आपका x के स्थान हो गया, फिर आपका है -3y भैया जी बराबर 0। ओके अब देखिए 3y का चिन्ह माइनस है, एक y का चिन्ह प्लस है। जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्याएं आपस में घटती हैं, तो 3y में से एक y निकल गया भैया जी, 2y बचेगा। और ये जो 2y है ये वास्तव में 3y का बचा है और 3y का चिन्ह माइनस है, इसलिए भैया जी 2y का चिन्ह माइनस है।
क्योंकि ये जो 2y है इस 3y का बेटा है, तो 3y का ब्लड ग्रुप माइनस है, इसलिए 2y का ब्लड ग्रुप भी माइनस होगा। यहां पर आपका 26 है, ये प्लस 26 है। जब ये प्लस 26 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। देखिए नियम बेटा ये है कि हमें जिस चर पद का मान निकालना होता है, हम लोग उस चर पद को हमेशा बराबर के बाईं तरफ रखते हैं। उसको छोड़ करके बाकी जितने भी आपके पद होंगे बाईं तरफ, उसको हम लोग दाईं तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये आपका हो जाएगा -2y इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा -26। ठीक है ना, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा भैया 26। ये देखिए ये 2 गुणन है। अरे भैया जी 2 का y में गुणा है। जब ये हमने आपसे क्या बताया था कि हमने आपसे यही बताया था कि हमें जिस पद का मान निकालना होता है, हम उस पद को, उस चर को बराबर के बाईं तरफ ही रखते हैं। फिर उसको छोड़ के बाकी जितने और रहेंगे पद, ठीक है ना, उसको हम लोग जो है हमेशा बराबर के दाईं तरफ लेके जाते हैं। तो चूंकि हमें यहां पर y के मान को निकालना है, यहां पे 2 है, जब ये 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो ये गुणे से बटे में हो जाएगा। ये पक्षांतर का नियम है मेरे प्रिय बेटा जी, हो जाएगा 26/2। देखिए 26 जो है वह 2 से कट जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 4। मतलब क्या हुआ, y का मान आ गया भैया 13 आ गया। मेरी बात समझ में आई? ठीक है भैया जी, y का मान क्या आ गया, y का मान भैया जी आ गया 13। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग इस y के मान को हम लोग जब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमें यहां से x की वैल्यू बहुत आराम से मिल जाएगी। आइए रखा जाए, लिखेंगे y के मान को, y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर भैया, चलिए भैया समीकरण नंबर 3 आपका है x इज इक्वल टू 26 प्लस y। ओके, चलिए जहां पे y है हम लोग y के स्थान पे लिखेंगे 13 हो जाएगा भैया x इज इक्वल टू 26 प्लस y के स्थान पे आपका 13 है, 13 है। ठीक है ना, चलिए भैया देखिए ये आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 6 3 9 2 1 3, यक्स की वैल्यू आ गई भैया 39। अर्थात हमने माना था शुरुआत में कि मान लिया पहली संख्या x है तो पहली संख्या का मान आ गया भैया 39। ये पहली संख्या है, ये पहली संख्या है। फिर हमने वहीं पे माना था कि दूसरी संख्या y है, तो दूसरी संख्या भैया जी ये y है, y का मान आया है 13। अर्थात ये दूसरी संख्या की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा जी, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए जो है। हो गया बेटा जी, चलिए आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भैया जी, ये जो है प्रश्न 3 का दूसरा सवाल है। आइए हम लोग इस सवाल को पढ़ते हैं और फिर हल करते हैं। यह कह रहा है कि दो संपूरक, चलिए भैया ये प्रश्न तीसरे का दूसरा सवाल है। आइए हम लोग इस सवाल को बहुत प्यार से, बहुत ही अस्थायी तरीके से पढ़ते हैं, फिर हल करते हैं। आइए पढ़ा जाए। यह कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें जो है दोनों कोणों को निकालना है, अर्थात तो छोटे कोण को और बड़े कोण को। चूंकि सवाल में यह कह रहा है कि दो कोणों मतलब दो संपूरक कोण, अर्थात छोटा कोण और बड़ा कोण ये आपस में संपूरक हैं। हम लोग जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। अगर दो कोण आपस में संपूरक हैं
तो उनका योगफल 180 अंश होता है, ये आप जान जाइए। तो आइए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये मानते हैं कि माना बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। आइए लिखा जाए प्यार के साथ, ठीक है। चलिए हल मानेंगे। मान लिया बड़ा कोण बराबर x है, डिग्री है आप लिख सकते हैं, और छोटा कोण भैया जी y डिग्री है, y अंश है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग जानते हैं, क्योंकि सवाल में यह कह रहा है कि दो समपूरक अर्थात ये दोनों x और y ये आपस में समपूरक हैं, तो समपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है, अर्थात x प्लस y बराबर 180 अंश। जी लिखा जाए, देखिए ये तो आपका पहला शर्त है भैया, इधर से ये दूसरा शर्त है। मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? यहां पे ये पहला शर्त छिपा है, अर्थात दोनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर हो जाएगा। आइए लिखा जाए, लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार भैया जी हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए दूसरी शर्त के अनुसार चलेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार मेरे प्रिय बेटा जी, चलिए यह कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये भैया हमने माना है कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। सवाल में यह कह रहा है कि बड़ा कोण अर्थात x, बड़ा कोण छोटे कोण y से 18 अधिक है। ये 18 अधिक है, क्या है? 18 अधिक है। मान लीजिए यहां पे 5 है, ठीक है, यहां पे 5 है, या मान लीजिए यहां पे 2 है, ठीक है ना, तो यहां पे आपका हो जाएगा 2 प्लस 18, अर्थात ये क्या है? ये 18 अधिक है। अरे भाई ये दो बराबर है, बट यहां पे 2 प्लस 18 है, अर्थात ये बड़ा वाला कोण 18 ज्यादा है। अच्छा, अब हमको ये बताइए, आप पहले यहां देखिए, ये दोनों बराबर कब होंगे? देखिए बराबर तभी होंगे या तो हम इसमें से 18 घटा दें, तब आपका ये 2 बच जाएगा, या हम इसमें 18 जोड़ दें, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आपकी मर्जी, चाहे आप यहां से 18 को घटा दो तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, या तो भैया जी इस छोटे कोण में 18 को ऐड कर दीजिए तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अर्थात ये बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, ये 18 अधिक है, भैया जी इसी में 18 जोड़ दो, इसी छोटे वाले कोण में 18 जोड़ दो, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई भैया जी? ये लॉजिक था आपको समझाने के लिए, अब हम इसको यहां से मिटाएंगे। ओके, अच्छा, अब हम इस प्लस y को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा मेरे प्रिय बच्चों। x माइनस y बराबर आपका 18 यहां पे बचा है, इक्वेशन मतलब समीकरण नंबर 2। ये आपका रैखिक समीकरण युग्म, ये और ये युग्म है, जोड़ा है, ये बन गया। अब कह रहा है कि इनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात किया जाए। तो प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है? किसी एक समीकरण से किसी एक चर पद को दूसरे चर पद के, ठीक है ना, रूप में उसका मान निकाल करके किसी भी समीकरण में रख देंगे तो वहां से हमें एक चर पद का मान मिल जाएगा। फिर हम लोग उस चर पद
को जो है किसी भी समीकरण में जब रख देंगे तो हमें वहां से जो है दूसरे चर पद का मान मिल जाएगा। तो हम लोग जो है अब यहां पर जो है समीकरण नंबर 1 से x का मान y के पदों में निकालेंगे। इसके बाद उस x के मान को समीकरण नंबर 2 में जब रख करके हल करेंगे तो हमें वहां से y की वैल्यू बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। आइए हम लोग इसी बात को यहाँ पे लिखते हैं। चलिए लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से भैया जी क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। हम लोग यहां से x का मान निकालेंगे y के पदों में, तो y को हम लोग बराबर के दाईं तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे प्लस y है, जब ये प्लस y बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ओके, तो आपका हो जाएगा भैया 180 माइनस y, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब देखिए, अब समीकरण नंबर 3 से जो x की वैल्यू, जो x का मान हमको मिला है, उस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और हल करेंगे तो हमें तुरंत y का मान मिल जाएगा। आइए भैया देखा जाए, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर मेरे प्रिय बच्चों, चलिए भैया समीकरण नंबर 2 आपका है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, मतलब 18। ओके, चलिए भैया जहां पे x है हम लोग x के स्थान पे लिखेंगे 180 माइनस वाई। ओके ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा भैया x के स्थान पे 180 माइनस वाई। ठीक, ये तो भैया x के स्थान पे आया है, फिर आपका आगे माइनस y है, बराबर आपका 18 है। ओके बेटा, चलिए देखिए यहां पे माइनस 1y है, यहां पे माइनस 1y है, अर्थात तो दोनों का चिन्ह समान है, दोनों का ब्लड ग्रुप समान है। तो जब ऐसा होता है, जब दोनों का चिन्ह एक समान है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, अर्थात माइनस 1y भैया जी यहाँ पे एक छिपा है, यहाँ पे एक छिपा है, तो माइनस 1y अर्थात माइनस 2y हो जाएगा जुड़ करके। अब देखो यहाँ पे आपका 18 प्लस है, अब ये प्लस 180 ये बराबर के दाएं तरफ जाएगा, तो जब ये प्लस 180 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भैया हो जाएगा माइनस 180। ओके, चलिए भैया तो आपका हो जाएगा माइनस 2y बराबर, चलिए भैया अब आप लोग 180 अंश में से 18 अंश को घटाइए, तो भैया जी घटा लीजिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 में से 8 जाए 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 जाए 6, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, 162 आ जाएगा। अब देखिए 180 का चिन्ह माइनस है तो 162 का चिन्ह भी माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 162 180 का ही भाग है। ठीक है, तो इसलिए 162 का जो चिन्ह रहेगा वह माइनस रहेगा। भैया जी ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, 2y बराबर आपका आ गया 162, तो y बराबर भैया जी आ जाएगा 162। देखिए यहां पे 2 गुणे में है, जब ये 2 बराबर की दाईं तरफ जाएगा तो यह 2 गुणे से बटे हो जाएगा, अर्थात भैया जी y बराबर आपका हो जाएगा 162/2। कोई दिक्कत? चलिए भैया अब जो है 162 2 से कट जाएगा, काटिए, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, अर्थात y का मान आ गया 81। ओके बेटा जी, चलिए अब हम लोग x के मान को भी निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं भैया जी। अब देखिए अब हम लोग y के मान को समीकरण नंबर जब 3 में रख करके हल करेंगे हमें यहां से x की वैल्यू बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। आइए लिखेंगे हम लोग जो है यहाँ पे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ओके बेटा जी, चलिए भैया आपका समीकरण नंबर 3 है x बराबर 180 माइनस y, भैया जी हो जाएगा। देखिए
अब हम लोग y के स्थान पे लिखेंगे 81, तो हो जाएगा 180 मान 81 भैया, अर्थात 180 अंश में से 81 अंश को आप घटाइए तो हो जाएगा 180 माइनस 81। देखिए भैया 10 में से 1 जाए 9 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7, ये हो जाएगा आपका 17, 17 में से जो है 17 में से 8 जाए 9 आपका, ठीक है ना, 9 8 17, ठीक है, आपका आ जाएगा 99 डिग्री, x का मान आ जाएगा भैया। हमने माना था कि x को हमने माना था बड़ा कोण, देखिए हमने x को बड़ा कोण माना था तो x का मान आ गया 99 डिग्री, और हमने y को छोटा कोण माना था और y का मान आ गया भैया जी 81 अंश, ठीक है। ये आपका बड़ा कोण है, बड़ा कोण है भैया, कोण है, और ये आपका छोटा कोण है, क्या भैया, छोटा कोण है, कोण है। यदि हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमें 180 अंश मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आपस में संपूरक है। आइए जोड़ा जाए तो 90 प्लस 81 हो जाएगा भैया, 9 1 10 को शून्य हासिल 1 और 9 8 17 1 18, ठीक है ना, ये आपका सवाल सही है, ठीक है ना, तो ये आपका उत्तर आ गया। तो मेरे प्रिय बच्चों मैं समझता हूं कि यह सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद जो भी सवाल हैं उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।